कहानी। 4 सखियां शहर के बीचों बीच एक पुराना लेकिन मशहूर कॉलेज था, सेंट मैरी गर्ल्स कॉलेज। यहां पढ़ने का सपना कई लड़कियों का होता था, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ यहां का माहौल भी सुरक्षित माना जाता था। लेकिन जो होने वाला था, उसने इस सुरक्षा की परिभाषा को ही तोड़कर रख दिया। इस कॉलेज की 4 सहेलियां थीं, आयशा, नेहा, कृतिका और रिया। चारों की दोस्ती पूरे कॉलेज में मिसाल थी। वे क्लास से लेकर कैंटीन और लाइब्रेरी तक हमेशा साथ देखी जाती। लोग कहते थे कि ये चारों तो जैसे एक जान 4 शरीर हैं। आयशा सीधी सादी और पढ़ाई में तेज थी। उसका सपना था कि वो प्रोफेसर बने। नेहा जरा चुलबुली थी, हर बात पर हंसना, हर किसी को हंसाना उसकी आदत थी। कृतिका थोड़ी गंभीर, हमेशा सोच में डूबी रहने वाली लड़की थी, जो कानून की पढ़ाई करना चाहती थी। और रिया चारों में सबसे ज्यादा भावुक। उसकी आंखों में हमेशा सपने होते थे, कभी मॉडलिंग के, कभी अपनी फैमिली को अच्छा जीवन देने के। चारों का सफर रोजाना एक जैसा होता। सुबह साथ में कॉलेज आना, क्लास अटेंड करना और शाम को घर लौट जाना। लेकिन एक दिन यह सिलसिला अचानक टूट गया। उस दिन शनिवार था, कॉलेज में सेमिनार था और चारों सहेलियां साथ जा रही थीं। लेकिन रास्ते में अचानक आयशा कहीं गुम हो गई। बाकी तीनों सहेलियों ने सोचा कि शायद वो कॉलेज के अंदर पहले ही चली गई होगी। लेकिन जब घंटों बीतने के बाद भी आयशा नजर नहीं आई, तब चिंता बढ़ने लगी। नेहा ने मोबाइल मिलाया, फोन स्विच ऑफ बता रहा है। रिया की आंखों में डर उतर आया। ये आयशा ऐसे बिना बताए कभी नहीं जाती, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। कृतिका ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। परेशान मत हो सकता है उसका नेटवर्क चला गया हो या कहीं किताब लेने रुक गई हो। लेकिन शाम तक आयशा का कोई सुराग न मिला। उस रात चारों के परिवार इकट्ठा हुए। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने शुरू में इसे साधारण गुमशुदगी का केस माना, लेकिन अगले ही दिन कॉलेज के पास से आयशा का दुपट्टा और किताबें सड़क किनारे टूटी हालत में मिली। यह अब साफ हो गया कि आयशा का अपहरण हुआ है। नेहा, रिया और कृतिका का चैन उड़ गया। दोस्ती का वो चौकोर दायरा अब अधूरा हो गया था। दिन बीतते गए, लेकिन आयशा का कोई पता न चला। पुलिस की जांच धीमी थी। ऐसे में तीनों सहेलियां खुद ही सुराग ढूंढने में लग गईं। लेकिन जैसे ही आयशा का मामला ठंडा पड़ता दिखा, अचानक एक और झटका लगा। कॉलेज से लौटते वक्त नेहा भी गायब हो गई। उस दिन रिया और कृतिका ने नेहा को बस स्टॉप तक छोड़ा था, लेकिन उसके बाद नेहा घर तक नहीं पहुंची। रात में उसके पिता ने कॉल किया। नेहा घर नहीं आई। रिया का दिल धक से रह गया। क्या वो तो हमारे साथ ही थी? अब यह मामला सीधा सीधा अपहरण का लगने लगा। 2 लड़कियां जो एक ही ग्रुप की थीं, लगातार गायब हो चुकी थीं। कॉलेज का माहौल डर से भर गया। बाकी छात्राओं को घर वाले गाड़ी से छोड़ने और लेने लगे। रिया की मां उसे बार बार कहती, बेटा अब कॉलेज मत जाना, पढ़ाई तो कहीं से भी हो सकती है, हम तुझे खो नहीं सकते। लेकिन रिया और कृतिका ने ठान लिया था कि वे अपनी सहेलियों को ढूंढ कर रहेंगी। कृतिका ने कहा, रिया ये कोई प्लानिंग है, कोई हमें तोड़ना चाहता है। अगर हम डर कर घर बैठ गए तो आयशा और नेहा को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हां में सिर हिला दिया। रिया और कृतिका ने तय कर लिया था कि अब वे खुद सच तक पहुंचेंगी। दोनों ने कॉलेज के पास सीसीटीवी कैमरे खंगालने की कोशिश की। कई दुकानदारों ने मदद करने से मना कर दिया, लेकिन एक छोटी सी पान की दुकान के बूढ़े मालिक ने कहा, बेटा उस दिन मैंने देखा था कि एक सफेद वैन इधर उधर घूम रही थी। पहले जब आयशा गायब हुई थी तब भी वही गाड़ी देखी थी, और नेहा के दिन भी। यह सुनकर दोनों के होश उड़ गए। अब उन्हें यकीन हो गया कि कोई बहुत सुनियोजित तरीके से लड़कियों का अपहरण कर रहा है। उन्होंने पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ने बस इतना कहा, हम जांच कर रहे हैं, तुम लोग इन्वेस्टिगेशन में दखल मत दो। लेकिन दिल की बेचैनी कहां मानती। कृतिका ने वैन की तलाश शुरू कर दी। वो और रिया कई दिनों तक कॉलेज के आसपास घूमते रहे, लेकिन वैन हाथ नहीं लगी। फिर एक दिन रिया कॉलेज से घर लौट रही थी। अचानक उसे वही सफेद वैन कॉलेज गेट के पास खड़ी दिखी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत कृतिका को कॉल किया, कृतिका वो गाड़ी यहां है, गेट के पास। कृतिका भागती हुई पहुंची। दोनों ने मिलकर गाड़ी का नंबर नोट किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पास जाकर झांकने की कोशिश की, वैन के अंदर से किसी ने दरवाजा खोला
और अचानक रिया को जबरदस्ती अंदर खींच लिया। कृतिका चीख पड़ी, रिया! लेकिन तब तक वैन तेजी से भाग चुकी थी। अब कृतिका बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसकी 3 सहेलियां एक एक करके उसके सामने से छिन चुकी थीं। उसका रो रो कर बुरा हाल था। रात भर उसे नींद नहीं आई। उसने खुद को आईने में देखा तो आंखें सूजी हुई थीं। खुद से कहा, अब अगर मैं भी चुप बैठी रही तो शायद कल मेरी बारी होगी। मुझे ये सब रोकना ही होगा। अगले दिन कृतिका थाने पहुंची। इंस्पेक्टर से कहा, सर, 3 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। आप लोग सिर्फ फाइल बना रहे हो, कार्रवाई नहीं। अगर आपने कदम नहीं उठाए तो मैं मीडिया के पास जाऊंगी। इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, लड़की, तुम हमें सिखाओगी कि केस कैसे सॉल्व करना है? कृतिका ने उसकी आंखों में आंख डालकर कहा, नहीं सर, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे पास एक सुराग है। उसने वैन का नंबर दिया। पुलिस ने तुरंत चेक किया तो पता चला कि गाड़ी किसी प्रॉपर्टी डीलर के नाम पर है, लेकिन पते पर पहुंचने पर पता चला कि वो मकान महीनों से बंद पड़ा है। पुलिस को शक गहराया, लेकिन फिर भी मामला आगे नहीं बढ़ रहा था। कृतिका ने हार नहीं मानी। उसने अपने बड़े भाई को बताया। भाई ने कहा, देख बहन, यह मामला खतरनाक है, लेकिन तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। दोनों ने मिलकर वैन की तलाश शुरू की। करीब 1 हफ्ते बाद रात को कॉलेज से लौटते वक्त कृतिका ने उसी वैन को शहर के बाहरी इलाके की सड़क पर जाते देखा। इस बार उसने अपने भाई के साथ पीछा किया। वैन एक सुनसान, टूटे फूटे फार्म हाउस में जाकर रुकी। बाहर नीली रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे वहां कोई जनरेटर चल रहा हो। कृतिका का दिल बैठ गया। यही जगह है, मेरी सहेलियां यहीं होंगी। भाई ने उसे रोका, अभी मत जाना, पहले पुलिस को बुलाते हैं। लेकिन कृतिका के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। एक बड़े कमरे में तीनों सहेलियां आयशा, नेहा और रिया बंधी हुई थीं। उनके मुंह पर कपड़ा बंधा था, आंखों में डर था। वे सब रो रही थीं। रिया ने कृतिका को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले, और तभी पीछे से किसी ने कृतिका के कंधे पर हाथ रख दिया। लगता है चौथी भी हमारे जाल में खुद से आ गई। कृतिका ने पलटकर देखा तो 3 नकाबपोश आदमी उसके पीछे खड़े थे। कृतिका का दिल मानो धड़कना ही भूल गया। उसने पलटकर देखा, 3 नकाबपोश आदमी खड़े थे। उनमें से एक ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें लगा था तुम बहुत चालाक हो, अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इनका हुआ। कृतिका ने हिम्मत जुटाई, चीखी, तुम लोग कौन हो? मेरी सहेलियों को क्यों कैद कर रखा है? एक आदमी हंस पड़ा, यह सवाल तो बहुत देर से पूछ रही हो। तुम्हारी जैसी लड़कियां, मासूम, पढ़ी लिखी और भरोसा करने वाली, इनकी बहुत कीमत मिलती है। हम इन्हें बाहर भेजते हैं, वहां इनका इस्तेमाल होता है और हमें पैसे मिलते हैं। कृतिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने बंधी हुई सहेलियों की ओर देखा। आयशा की आंखें बंद थीं, जैसे होश खो रही हो। नेहा का मुंह कांप रहा था और रिया लगातार उसे देख रही थी, जैसे कह रही हो, हिम्मत मत हारना। कृतिका ने एक कदम पीछे खींचा और जोर से बोली, तुम लोग गलत सोच रहे हो। मैंने बाहर अपने भाई को बताया है, पुलिस भी रास्ते में है। अगर तुमने हमें छोड़ा नहीं तो तुम सब बर्बाद हो जाओगे। आदमी भड़क उठा, झूठ बोल रही है। लेकिन तभी बाहर गाड़ी के टायर की आवाज आई। कृतिका का भाई था, जिसने पुलिस को भी साथ बुला लिया था। दरवाजे पर सायरन की आवाज गूंज उठी। नकाबपोश घबराए। उनमें से एक ने तुरंत रिवॉल्वर निकाली और कृतिका की कनपटी पर रख दी। उसने चीखते हुए कहा, अगर पुलिस ने अंदर कदम रखा तो सबसे पहले ये मारी जाएगी। पल भर को सन्नाटा छा गया। पुलिस बाहर खड़ी थी, अंदर घुसने का रिस्क नहीं ले रही थी। कृतिका का भाई दरवाजे पर चिल्लाया, मेरी बहन को कुछ हुआ तो तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कृतिका ने दिमाग लगाया। उसने धीरे से अपनी एड़ी पीछे खिसकाई और नकाबपोश के पैर पर जोर से मारा। जैसे ही वो लड़खड़ाया, उसने उसका हाथ झटका दिया। गोली छत में चली गई। मौका देखकर बाकी पुलिस वाले अंदर घुस आए। जोरदार मुठभेड़ हुई। कुछ नकाबपोश भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। कृतिका रोते हुए अपनी सहेलियों की ओर दौड़ी। उसने पहले रिया के मुंह से कपड़ा हटाया। रिया ने सांस लेते ही फूट फूट कर रोते हुए उसे गले लगा लिया। नेहा और आयशा भी आजाद हुईं। सब एक दूसरे से चिपक कर रो पड़ी। तू आ गई ना कृतिका?
हमें यकीन था तू हमें अकेला नहीं छोड़ेगी, आयशा ने टूटे स्वर में कहा। कृतिका की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अगर तुम सबको कुछ हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। पुलिस ने जब नकाबपोशों से पूछताछ की तो बड़ा गिरोह सामने आया। ये लोग कॉलेज जाने वाली लड़कियों को निशाना बनाते थे। उनके पीछे पूरा नेटवर्क था जो लड़कियों को दूसरे शहरों और देशों तक सप्लाई करता था। चारों सहेलियां कोर्ट में गवाही देने पहुंची। जिस दिन उन्होंने अदालत में खड़े होकर अपराधियों की ओर इशारा किया, उनके भीतर का डर तो अभी भी जीवित था, लेकिन साथ ही एक हिम्मत भी थी। अब किसी और लड़की को इस नर्क से गुजरना नहीं पड़ेगा। कुछ महीने बाद कॉलेज के कैंपस में चारों सहेलियां फिर से साथ बैठी थीं। हां, उनके चेहरों पर पुराने जैसी मासूम हंसी नहीं थी, लेकिन आंखों में एक अलग चमक थी। रिया ने धीमे स्वर में कहा, हम सब पहले जैसी तो कभी नहीं हो पाएंगे, लेकिन एक बात है, अब हमें पता है कि दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक में नहीं, बल्कि सबसे अंधेरे पलों में भी एक दूसरे का हाथ थामने में होती है। नेहा मुस्कुराई। हम चारों साथ थे, साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। आंसुओं के बीच मुस्कान थी, दर्द के बीच उम्मीद थी। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि एक संदेश छोड़ गई कि कभी कभी दोस्ती ही सबसे बड़ी ताकत होती है, और जब लड़कियां एकजुट हो जाएं, तो अंधेरे गिरोह भी टिक नहीं सकते। फार्म हाउस की घटना के बाद सब कुछ जैसे थम सा गया। चारों सहेलियां तो बच गई थीं, लेकिन उनके दिलों पर गहरे घाव रह गए थे। पुलिस ने पूरे गिरोह को गिरफ्तार किया था। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि यह कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं था, बल्कि कई राज्यों में फैला हुआ नेटवर्क था। आयशा की हालत, आयशा सबसे ज्यादा टूट चुकी थी। अपहरण के बाद उसे कई दिनों तक अंधेरे कमरे में रखा गया था। उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया था। उसकी आंखें गहरी हो गई थीं, जैसे डर की परछाई उसकी आत्मा तक उतर गई हो। घर लौटने के बाद वो मां की गोद से चिपक कर रो पड़ी। अम्मी, मुझे लगा मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। मां का कलेजा फट गया। उन्होंने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब कोई तुझे छू भी नहीं सकता बेटी। नेहा की हालत, नेहा जो सबसे चुलबुली हुआ करती थी, अब चुप हो गई थी। उसके पिता कहते, पहले तो ये हर वक्त हंसती रहती थी, अब इसके चेहरे पर सन्नाटा छा गया है। नेहा रातों को अचानक चीख कर उठ जाती, जैसे कोई उसके सामने खड़ा हो। उसकी हंसी मानो कहीं खो गई थी। रिया की हालत, रिया का दर्द अलग था। अपहरण के समय उसने सब कुछ देखा था। उसके सामने लड़कियां बंधी थीं, उनकी चीखें, उनका डर, सब उसकी यादों में कैद हो गया था। वो बार बार कहती, कृतिका नहीं आती तो शायद हम सब खत्म हो जाते। उसकी आंखों में हमेशा कृतिका के लिए कृतज्ञता और साथ ही अपराध बोध था कि उसने कुछ नहीं कर पाया। कृतिका की हालत, कृतिका सबसे मजबूत दिख रही थी। सबको लगता था कि वही सबसे हिम्मती है, लेकिन भीतर से वो भी टूटी हुई थी। अक्सर रात को वो सोचती, अगर मैं उस दिन 1 मिनट भी देर कर देती तो शायद मेरी सहेलियां हमेशा के लिए चली जाती। उसके भीतर अपराध बोध था, लेकिन साथ ही एक आग भी जल रही थी। इन अपराधियों को सजा दिलवानी ही होगी। जांच का विस्तार। पुलिस ने गिरोह के ठिकानों पर छापे मारे। कई और लड़कियां वहां से छुड़ाई गईं। कुछ बहुत दिनों से लापता थीं। ये देखकर चारों सहेलियां कांप गईं। अगर हमें समय पर नहीं बचाया जाता तो हमारा भी यही हाल होता। इंस्पेक्टर ने कृतिका को बुलाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत की वजह से ये नेटवर्क पकड़ा गया, लेकिन हमें अब अदालत में पुख्ता सबूत और गवाही चाहिए। कृतिका ने बिना झिझक कहा, मैं गवाही दूंगी। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। कोर्ट ट्रायल। कोर्ट का माहौल भारी था। मीडिया बाहर खड़ी थी। केस हाई प्रोफाइल हो चुका था। जब कृतिका गवाही देने के लिए खड़ी हुई तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। जज ने पूछा, क्या आप पहचान सकती हैं कि वो लोग कौन थे जिन्होंने आपको और आपकी सहेलियों का अपहरण किया? कृतिका ने कांपते हाथों से उन नकाबपोश अपराधियों की ओर इशारा किया। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर और गुस्सा था, लेकिन इस बार कृतिका नहीं डरी। उसने साफ शब्दों में कहा, हां, यही वो लोग हैं। इन्होंने हमें बांधा, धमकाया और बेचने की कोशिश की। इनकी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद होते होते बची। उसकी आवाज भावनाओं से भरकर कांप रही थी। कोर्टरूम में बैठे लोग उसकी हिम्मत देखकर सन्न थे। आयशा, नेहा और रिया ने भी गवाही दी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे चुप नहीं रहीं।
परिवारों की भावनाएं। जब केस चल रहा था, चारों परिवार एक दूसरे के और करीब आ गए। पहले सबकी जिंदगी अलग थी, लेकिन अब सभी का दर्द एक था। वे हर सुनवाई में साथ बैठते। कभी कभी रिया की मां आयशा को गले लगाकर कहती, अब तुम मेरी बेटी हो। सजा और न्याय। कई महीनों की सुनवाई के बाद अदालत ने कठोर फैसला सुनाया। मुख्य अपराधियों को उम्र कैद और कुछ को फांसी की सजा मिली। कोर्ट ने कहा, ऐसे अपराधी समाज के लिए किसी जहर से कम नहीं। यह सजा औरों के लिए भी सबक होगी। चारों सहेलियों की आंखों में आंसू थे। उन्हें इंसाफ मिला था। नया जीवन। समय धीरे धीरे बीतने लगा। चारों सहेलियां अब पहले जैसी निश्चिंत नहीं रहीं, लेकिन उनकी दोस्ती और मजबूत हो चुकी थी। कॉलेज की कैंटीन में जब वे फिर से एक साथ बैठीं तो सन्नाटा था। अचानक नेहा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, याद है पहले हम यहां कितनी हंसी मजाक करती थीं? रिया ने आंसू पोंछकर कहा, हां, अब हंसी लौटेगी धीरे धीरे। आयशा ने जोड़ा, लेकिन अब हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, हर लड़की के लिए खड़ा होना होगा। कृतिका ने हाथ आगे बढ़ाया, वादा करो हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे हालात कैसे भी हों। तीनों ने उसका हाथ पकड़ लिया। चारों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में डर नहीं था, सिर्फ हिम्मत और भरोसा था। अंतिम भावनात्मक पल। रात को कृतिका ने डायरी में लिखा, आज हमें इंसाफ मिला, लेकिन मेरी सहेलियों की आंखों में जो डर बस गया है वो शायद कभी न मिटे। ये कहानी सिर्फ हमारी न